अब देखिए हमारे इस देश में माने एक ऐसा परिवार हुआ, उस परिवार ऐसे अनेकों परिवार इस संसार इस देश में हुए हैं, लेकिन उसमें से एक परिवार ऐसा है कि किस प्रकार की नीति थी उनके अंदर। राम जी गए वन में, पहले अनेकों से पाले पड़े हैं, लेकिन पाला जब पड़ा वहां बाली से, तो बाली को जब मारा है प्रभु श्री राम ने, तो पहले तो दोष दिया प्रभु श्री राम को कि आपने क्या किया, जो काम मेरे भाई ने किया था वही काम हमने किया था, इसमें दोष क्या हो गया, मार दिया। लेकिन उसी बाली ने राम जी को देखा तो देख लिया उनकी शक्ति को, तो अपने बेटे अंगद को उसी के हवाले कर दिया। और किस प्रकार से हवाले किया, प्रभु श्री राम को कहा कि भगवान आप इनका हाथ पकड़ लीजिए। बोला क्यों, ये इसको कहो मेरा हाथ पकड़ ले। कहा मेरा बेटा आपका हाथ पकड़ेगा तो ये हाथ कभी भी छूट सकता है, लेकिन आप पकड़ लीजिएगा तो मेरे बेटे का हाथ कभी नहीं छूटेगा। भगवान पकड़ ले मेरा हाथ। गए हैं विभीषण के यहां, उसकी दुर्दशा भी आप लोग जानते हैं। राम भक्त थे, लेकिन रावण की जब हत्या हुई उसके बाद का जो जीवन है कैसा जीवन रहा है। लेकिन वो विभीषण भी राम जी की शरण में आए, और वो राम जिनके विषय में कभी कभी मंदोदरी ने कहा था प्रभु श्री राम ये अपने पति रावण को कि स्वामी आप तो बार बार जाते हैं देवी सीता के पास, उनको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, तो आप में तो एक काबिलियत है, एक औकात है आपके अंदर कि आप तो वेश बदलना भी जानते हैं, तो वेश बदल करके क्यों नहीं गए, चले जाते राम का रूप बना करके चले जाते देवी सीता के पास, तो आपको अपना लेते। जैसे गौतम ऋषि का वेश बना करके इंद्र महाराज गए तो अहल्या ने अपना लिया, तो वही कहते हैं कि आप भी जाते राम का रूप बना करके तो सीता अपना लेती आपको। तो रावण कहता है मंदोदरी में तो गया था उसके पास, राम का वेश बना करके उसके निकट ज्यों ही गया तो मेरी बुद्धि ही चकरा गई। गया जैसे ही उसके निकट तो देखा वहां देवी सीता है ही नहीं। का फिर वो गई कहां, का उस जगह पर मेरी मां कैकसी बैठी हुई थी। केवल राम का वेश बनाया और गया जैसे ही देवी सीता के पास, तो देवी सीता गायब हो गई, उस जगह पर मेरी अपनी ही मां कैकसी बैठी हुई थी। मन राम का वेश बनाने मात्र से ही रावण में इस प्रकार मन पराई नारी अपने मां के समान झलकने लगती थी। तो इस प्रकार का सजा सवरा हुआ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जीवन था, और कितना प्रेम था चारों भाई में। आप लोग जानते हैं ना, हनुमान जी को कहते कि तुम तो मेरे भरत जैसा भाई हो, भरत जैसा भाई, तो भाई भरत जैसा लक्ष्मण जैसा भाई था। और चारों भाई के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितना प्रेम था। और एक छोटी सी बात लेकर के लोग कैकेयी को दोष देते हैं, कैकेयी को दोष देते हैं। मेरे घर में कोई आकर के मंत्र पढ़ा करके चला जाए उसका दोष है, वो कुछ गलती कर दे, अरे दोस्त तो मंत्रा का था। हमारे समाज में भी इस तरह की बातें होती है, भाई भाई को, दो गोतनी को तोड़वाने के लिए तीसरी आदमी अगर बाहरी आदमी आकर के कुछ सलाह दे रहा है, वो आपके परिवार को तोड़ने का काम करता है। तो उस दुश्मनी की दीवार को भी चारों भाई और उनकी पत्नी ने उस दुश्मनी की दीवार को भी ध्वस्त कर दिया, चलने नहीं दिया। और ऐसा प्रेम का नमूना दुनिया में पेश किया कि सब लोग चाहते हैं कि इसी तरह का भाई हो, सीता जैसी देवी हो, बहू हो हमारी, इस प्रकार की सोच रखते हैं। तो ऐसा जीवन था प्रभु श्री राम के जीवन का, ऐसा परिवार था। तो वही कहते हैं जहां के लोग आध्यात्मिक होंगे वहां के लोग सदाचारी होंगे, और जहां के लोग सदाचारी होंगे वहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी। कोई झूठ नहीं बोलने वाला, कोई चोरी नहीं करने वाला, कोई नशा का सेवन नहीं करने वाला, कोई किसी को दुख नहीं देने वाला, सब एक दूसरे के सुख की चिंता करने वाला हो जाए, पांचों पापों से बचने वाला होगा। तो कहा कि वहां की राजनीति भी पवित्र हो जाएगी, बुरी राजनीति, गंदी राजनीति उस समाज में घुसेगी नहीं। तो इसलिए जवान लोगों से भी निवेदन है, आइए अंतिम पाली का सत्संग है, ना जाने फिर दोहरा के कब हो। और पहले कई वर्ष पहले हुआ था, फिर तो पता नहीं कहां सोए हुए थे। इतना क्या कहते हैं शक्तिशाली गांव है, धन संपन्न से भरा हुआ, और गुरु प्रभु की बहुत बहुत कृपा है इस गांव वाले के ऊपर। गुरु महाराज के क्या कहते हैं उनके चरण की धूली इस गांव में गिरी पड़ी है। और गांव में तो दूसरे दूसरे साधु महात्मा है, इस गांव में तो स्वयं गुरु महाराज और गुरु महाराज के कितने
कितने शिष्य आए हैं पता नहीं। तो उसी प्रकार ना जाने फिर कब जोश पैदा होगा इस गांव में नहीं कहा जा सकता है। तो कुछ बातों की चर्चा हम लोग करते हैं, जवान लोग सुनिए। और मैं जब शुरू में आया ना तो यहाँ देखा 2-4 लोगों को, वो अधिकांश टेंट वाले ही थे। इतनी बड़ी बस्ती है और पता नहीं कहां, मैंने वो क्या कहते हैं, मुर्दा हो चुका था अंदर में, भक्ति का जो भाव था कहां सोया हुआ था पता नहीं। मैं गया सत्संग मंदिर में, सब लोग कह रहे बाबा यहीं पर रहना है। अब वहां गए तो बरामदे पर इतना धूल पड़ा हुआ है, सत्संग मंदिर है। कल हमने देखा, जैसे मैं गया तो जाकर के सो करके उठे थे, स्तुति प्रार्थना भी करने लगे। मैं जैसे स्नान करके उधर से आया, चप्पल खोल दिया बाहर में, और जैसे गया तो पूरा पैर गंदा हो गया। अब गंदा तलवा है, चप्पल बाहर में ही छोड़ दिया, बरामदे में अंदर में गया तो गंदा तलवा है, और उस तलवे को लेके जाएंगे तो वही गंदे तलवे को ही लेके बिछावन पर चढ़ना होगा। ध्यान करेंगे तो वही गंदे पैर लेके ही आसनी पर बैठना होगा। तो मुझे तो लगा पता नहीं कहां पर ये भक्ति का भाव लोगों का सो गया है पता नहीं। लेकिन धीरे धीरे 1 पाली 2 पाली का सत्संग हुआ, लोगों में एक नई ऊर्जा भरी है। तो आइए इस अंतिम पाली के सत्संग में भी कुछ जवान लोग आकर के बैठ करके सुनिए। थोड़ी देर हम लोग सत्संग और करेंगे, फिर तो आरती होगी। जो बातें अभी हम लोग चर्चा में सुने वो संवाद है आज से लगभग 9 लाख वर्ष पहले का। और कैसा सिलेबस है ये जानते हैं ना? बहुत लोग होंगे ओल्ड कोर्स वाले, हम लोग थे न्यू कोर्स वाले। अब न्यू कोर्स भी खत्म होकर के अब हो गया, कौन कौन बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड, कौन कौन बोर्ड हो गया। अभी सबका सिलेबस अलग अलग है ना, सिलेबस चेंज होता रहा। अब पता नहीं फिर सिलेबस चेंज होगा कि क्या होगा, नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये वाला जो सिलेबस है ना, 9 लाख वर्ष पहले का सिलेबस है, चल ही रहा है अब तक। और रोज पढ़िए तो रोज नवीन, बदला हुआ नहीं लगेगा। रोज नई नई बातों की चर्चा, सारे एक महात्मा बोलेंगे तो दूसरी बात बोलेंगे, अपना चिंतन भी है उसके साथ में, नई नई बातें आती है।